बदमाश हो गए हैं। में जब से पास हो गए हैं। आजकल बदमाश हो गए हैं। में जब से पास हो गए हैं। आइए ये गोचुमा लीजिए, आइए ये गोचुमा लीजिए, मेरे मर्द महोदय जी लगे काए ढाकन कीजिए। कैसे मास्टर आवा कवि जी कलम उठाते हैं बाबू, 4 लाइन भूमिका के भाव में लिखते हैं। लिखते हैं तो क्या लिखते हैं मास्टर आवा भूमिका में? ये बाबू लिखा जो मुकद्दर में सहना पड़ेगा, सहना से लता है समंदर सा पानी, तेरे अपने खुशी करे दे कुर्बानी जो है कृपे उसी की तो जाती बखानी, कि सत्य ही बोलना सत्य ही सत्य के राह हटाता सुने बात ज्ञाने, है कहानी अमरिया जो रघुबान है सभी के जुबा पर हरिश्चंद्र दानी। ये कहानी उस समय थे है बाबू जौना समय रघुकुल में राजा हरिश्चंद्र का नाम दानी में सबसे पहले आया किया करता था। बताया गया त्रिशंकु नाम के राजा रघुकुल में रहा करते थे, जिनका बेटा हरिश्चंद्र बताए गए। बड़ी सुंदर कवि जी गजल के लाइन में एक भाव लिखा था उनका मास्टर। ठुकरा के मेरे प्यार को, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया, ठुकरा के
है प्यार तो मैंने किया है प्यार तो क्या ये बुरा किया। कबीर जी इसी भाव में लिखते हैं बाबूजी, क्या लिखते हैं मास्टर? कि धन का घमंड यारो, धन का घमंड यारो नाकाम आएगा। धन का घमंड खाली हाथ कुछ ना जाओगे, खाली हाथ कुछ ना साथ जाएगा। बताया गया धन का घमंड यारो ना काम आएगा, जाओगे खाली हाथ कुछ ना साथ जाएगा। आखिर क्या लेकर तुम आए हो, क्या लेकर तुम जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे। इस दुनिया में कोई कुछ लेके नहीं आया है बाबूजी, और ना ही कोई कुछ लेके जाएगा। कितनो धन दौलत इकट्ठा कर लेब, गाड़ी बंगला नाती पोता सब इकट्ठा हो जाइए, लेकिन जौना समय ठठरी से ही प्राण निकल जाई केहू साथे जाए वाला ना हा। बहुत करिए लोग तो दू आंस बहा दी हैं, ओकरा सिवा कुछ करना पई हैं। लेकिन कबीर जी बड़ी सुंदर नजम के भाई में बताते हैं भक्ति भजन जो करता भगवान के खाते, करता वचन का पालन है वो शान के खाते। रघुवंशियों की जग में है ये बात निराले, धन धान को छोड़ कर धर्म को निभाले। सूर्य वंश में त्रिशंकु का नाम है प्यारा, प्रजा का जीवन अपने खुशियों में सवारा। बेटा थे हरिश्चंद्र जाहिर बाजी दरिया हो, दुल्हन की उनकी तारा महल की अंजरिया हो। हरिश्चंद्र का बेटा रोहित कुमार था, प्राण से बहुत ज्यादा रोहित से प्यार था। जाति थी उनकी कीर्ति जगत में बखानी हो, यह चर्चा सुन के हुई देव को गलानी हो। जौना समय बताया गया बाबूजी भक्ति भजन जो करता है भगवान के खातिर, करता वचन का पालन है वो शान के खातिर। आजकल केहू के केहू बात मानत बात अपने शान के खातिर, हमारा और तुम्हारा खातिर ना। सूर्य वंश में बताया गया त्रिशंकु नाम के राजा रहा करते थे, उनका बेटा हरिश्चंद्र छोट बालक बाड़न है बाबू। धीरे धीरे जब बड़ा भइलन, शादी विवाह भइल, घर में एक मुन्ना के जन्म भइल,
और जब मुन्ना के जन्म भइल लड़का के नाम रोहित रखल गई। और जो रोहित रखल गई नाम ये बाबू, एक दिन सारे देवता आपस में एकत्रित होते हैं। सारे देवता एक बात करते हैं कि क्या महाराज दान हम लोग भी करते हैं, तो दानी में सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र का नाम क्यों आता है, हम लोगों का नाम क्यों नहीं आता। सारे देवता विश्वामित्र के पास पहुंच जाते हैं बाबू। सारे गढ़ बना के जब पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के पास, तो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि नहीं स्वामी, हम नहीं मानेंगे जब तक आप परीक्षा नहीं लेंगे राजा हरिश्चंद्र का। सारे देवता के साथ विश्वामित्र जी जोगी का रूप धारण करके सपना जाके राजा हरिश्चंद्र को दिखाने लगते हैं। और जब सपना दिखाते हैं तो कैसे मास्टर तरज के लाइन है, यह तरज के लाइन है कि गोरी गई पियावा के दे, गोरी गई पियावा के दे, ये वे माना में पाया। विश्वामित्र जी सपना दिखाते हैं, और जैसे सपना दिखाते हैं को बात कहते हैं। क्या कहते हैं मास्टर, अलख जगाए उस बार, अलख जगाए उस बार, कहन दे लेके आता यही दुआ, लेके आता यही दुआ, बहन दे बेटाया। विश्वामित्र जी सपने में दान मांगते हैं बाबू राजा हरिश्चंद्र का राज और पाठ। जैसे राजपाट दान मांगत हुए ने बाबू, राजा हरिश्चंद्र सपना में एकदम खोयल हुआ। लेकिन राजा हरिश्चंद्र सोचते हुए कि आखिर इतनी रात के दान मांगे वो देख के आई है। सपना देखा तो हुआ ने बाबू, आगे भैल का तरफ के लाइन में कहना है मास्टर, के लाइन है हमारे गुरु के गुरु काशी बुल्लू गुरु जी गीत के बड़ा नीमन गावत रहलन। कैसे गावत रहलन मास्टर, गाज भार के, गाज भार के गुजारिया गजा बता रहे, गाज भारत गुजारिया गजा
विश्वामित्र जी जाते हैं दान मांगने के लिए। बाबूजी राजा हरिश्चंद्र सपने में ही दान दे देते हैं, अपना राज और पाठ दान देते हैं। कैसे मास्टर भाव में, कि दान दाई दिहले, कि दान दाई दिहले, दान आया अवध के राजा दी है दान। फिर भैले सवेर तब आए मुनि राई, भैले मांगे लगे दान रात सपना के भाई। फिर पूरा कैले बचनिया, फिर पूरा कैले बचनिया, अवध के राजा जी हो रखले राज कुल के पानी आया अवध के राजा जी। तो सपना के बात रहल, लेकिन जौना समय सवेरे राजा हरिचंद के नींद खुलल है बाबू। जैसे ही नींद खुलल गैलन मुंह धोवे के बदे, तब से दुआरे पर 2-4 गो जोगी आ गई सन। और जैसे जोगी अला रे बाबू, वही रात वाला सपना दान मांगे लगलन। राजा हरिचंद ना जाना हवन कि देवता हमार परीक्षा लेवे बदे आइल हवन। कहते हैं कि राजा अगर तुम सच्चे दानी हो तो मुझे तुम्हारा राज और पाठ चाहिए, अगर दे दोगे तो हम समझ लेंगे कि तुम सबसे बड़े दुनिया में दानी हो। जब इतनी बात राजा हरिश्चंद्र सुनते हैं बाबू, तनिक भी फिक्र नहीं करते हैं, अपना राजपाठ विश्वामित्र जी के यानी वो जोगी के हाथे में सौंप देते हैं। और जैसे राजपाठ छोड़ते हैं ये बाबू, घर से बाहर निकलल चाहत हवन, तब से भइल का राजा हरिश्चंद्र दान दे देते हैं बाबू। और जैसे ही दान दे के आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जैसे आगे बढ़त हुआ जाके विश्वामित्र जी रास्ता रोक लेते हैं। और जब विश्वामित्र जी रास्ता रोक लेते हैं तो कहते हैं ये राजा, अब ही तो पूरा मेरा दान हुआ ही नहीं, अगर तुम सच्चे दानी हो तो अभी हमको 60 भर सोना चाहिए। इतनी बात जब तारा माई और राजा हरिश्चंद्र सुनलन ए बाबू, नन्हा सा जान रोहित के लेके जसही महल से बाहर गईलन। ये बात सुनत हुवन तारा माई के झरझर झरझर आंख से आंसू बरसे लागल। और जब आंख से आंसू बरसे लागल, तारा माई कहली कि हे नाथ, अब अभी तक तो महल लटरिया दे देला, लेकिन अब 60 भर सोना कहाँ से मिली। विश्वामित्र जी की बात सुन के राजा हरिश्चंद्र घबराते नहीं है बाबू। कहते हैं कि हे स्वामी, अगर आप 60 भर सोना चाहते हैं तो मैं आपका 1 महीने का मोहलत दे दीजिए, हम आपका 60 भर सोना चुकता कर देंगे। जब इतनी बात वो कहते हैं विश्वामित्र जी से ये बाबू, विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है, लेकिन 1 महीने में 1 दिन भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, 1 महीने के अंदर मेरा 60 भर सोना वापस मिल जाना चाहिए। इतनी बात सुन के अयोध्या धाम छोड़ के काशी में जाते हैं राजा हरिश्चंद्र। जब जाते हैं काशी में तो होता क्या है मास्टर, जौना समय विश्वामित्र जी निकलते हैं, यही शब्द कहते हैं ये बाबू, विश्वामित्र जी वापस उस महल में आ जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र चल देते हैं तो कैसे मास्टर तरफ के लाइन में कहना है, दोनों दुल्हन अपना सखी से अपना ननद से बतावत बा, यार पियावा मिलले, पियावा मिलला
बोले के सपना वाले पनिया भरा न गई वही पानी घटावा वही पानी तफेरा ही के मांगे लगाई लावा का बोले के सपना वाले हे नाना लेकिन विश्वामित्र जी यही बात कहते हैं राजा हरिश्चंद्र से कि रे हमारे ही कहेला जिया रवा की बेदा उपहारा वाले क्या बात है साथ भर सोना बेटा सुना हम चाहिए दक्षिणा चुकाई देता करा जानी नाही दक्षिणा बोले राजा हो के बेटा अरवत दे दऊ अरवाए बाबुआ। इतनी बात राजा हरिश्चंद्र सुनते हैं बाबूजी बेसहारा हो जाते हैं कि आखिर अब 60 वर्ष सोना हम कहां से देंगे। इतनी बात विश्वामित्र जी मानते नहीं है कि नहीं 60 वर्ष सोना हमको चाहिए। जब इतनी बात 60 वर्ष सोना के लिए वादा करके चल देते हैं बाबू होता क्या है बड़ी सुंदर गीत के लाइन है ईश्वर जी जनाब दद्दा राम कैलाश बड़ा निमन गावत रहलन कैसे मास्टर केरसाना नाना रतिया डोले केरसाना नाना रतिया डोले बाहे जब पावना करुण रस के शुरुआत भई किसाना नाना रतिया डोले के बाहे जब पवनवारा भौजी हो भैया से कहिदा भौजी हो भैया से कहिदा कहे दे मोर गावना तरस के लाइन हो लेकिन भाव में होता क्या है मास्टर मोनी जी के बतिया सुनी के मोनी जी के बतिया सुनी के बरस लाता के बतिया सुने तेरे बरस
झर आखिया से झर झर आखिया से बरसे जब सावरवारा राजा हरिश्चंद्र यही सुनते हैं, बाबूजी रोने लगते हैं और जैसे ही जाते हैं अयोध्या धाम छोड़ के काशी में जाते हैं, बाबूजी विप्र पंडित जी के हाथ में अपने पत्नी तारा और बेटा रोहित को बेच देते हैं 30 वर्ष सोना के लिए। और 30 वर्ष सोना के लिए अपने आप को खुद अपने आप को जाके कल्लू डोम के हाथ में बेच देते हैं कि मेरे अगर राजपाट दान किया हूं, अगर दानी में नाम है तो 30 वर्ष सोना के लिए नाम हटना नहीं चाहिए। अपने रानी अपने बच्चे खुद अपने आप को बेच दिए राजा हरिश्चंद्र बाबू। लेकिन जौना समय बेच देते हैं होत काबा मास्टर तरस के लाइन। हाँ कोनो दुल्हन के पति बड़ा पियक्कड़ मिल गई, रात दिन गांजा दारू पी के सड़क पे लौटा था, कहीं साइकिल लेके आवत जाता तो रास्ता में गिर जाता। दुल्हन अपना पति से बड़ा तंग आ गई है। अचानक एक दिन वो आदमी जाके सड़क पे शराब पी के लौटा था और पुलिस के दौड़ाए आप लोग देखत हुआ कितनी समय खूब धुआंधार चलत हो। अचानक पुलिस आइल है, पकड़ के ले गई है और जौना समय थाने में ले जाके बंद कैल से बाबू वो दुल्हन के पता चलल घरे में। और जब दुल्हन के पता चलल तो दुल्हन थाने में पहुंचल और थाने में जाके अपना पति के छोड़ावे के बदे बड़ा दरोगा जी से नहीं हो रहा करत बा। कैसे बाबू तेरे बाबू दरोगा तेरे बापू दरोगा कवन गुनहिया पियावा बंधला मोरा के बाबू दरोगा मोर पियावा के रया डाके नाही हवे लड़ा के बाबू दरोगा ए बाबू दरोगा जी कौन गुनहिया पियावा बंधला मोरा के बाबू दरोगा जी। लेकिन कभी भी भाव में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि राजा रोवेले तेरे मेरे स्वामी जी राजा राने रोए छलके बेकार अरे मेरे स्वामी जी। प्राणी खड़े सामने तीनों प्राणी खड़े सामने बगल विश्वामित्र बाबू की अरे मेरे बाबू की अरे मेरे बाबू जी राजा रानी रोए फिरके बेचारा की अरे मेरे बाबू जी।
रोने लगते हैं बाबू, लेकिन विश्वामित्र जी तनिक भी तरस नहीं खाते हैं। जब तरस नहीं खाते हैं बाबू, जाके राजा हरिश्चंद्र विप्र पंडित जी के यहाँ और कल्लू डोम के यहाँ जब खुद अपने आप को भी बेच देते हैं, तो टेरी के भाव में कहना था मास्टर, तेरे राम नजरिया बिरहिन सावने नजरिया बिरहिन सावन साबनी, दासी बन के रानी पोतेली कोठरिया दासी बन के रानी पोतेली कोठरिया, नजरिया बिरहिन सावन साबनी। जौना समय रानी कोठरी में जाती है बाबूजी चूल्हा चौका करे के बदे, ओ समय रानी के जड़ 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 आस बहे लागल। रानी सोचली कि हे नाथ, अपन इतना बढ़िया महल लटारी छोड़ के आज दूसरा के घर में चूल्हा चौका करे के पड़त हो। लेकिन इतनी भी कोई बात नहीं हुई बाबूजी। कोई बात को मलाल ना लेते हुए वो लोग अपने काम धंधे में जुट जाते हैं। धीरे धीरे जब समय बीतता गया बाबूजी, 4-6 दिन बाद विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि मेरा दान वापस वो लेके आएगा कि नहीं, लेकिन वो विश्वामित्र जी की बात को वो टाल नहीं सकते थे बाबू। वो लड़का नन्हा सा जान जवन रोहित भाई बाबू, वो लड़का के ड्यूटी लागल कि सवेरे शाम के फूल तोड़ के ले आवे, तो विप्र पंडित जी पूजा करत रहलन। और महतारी के ड्यूटी लागल बाबूजी चूल्हा और चौका करे के बदे। लेकिन जौना समय गइल फुलवारी में रोहित फूल तोड़े के बदे, एको घटना घटल मास्टर। कैसे? ई गीतिया के माता बहिन लोग बड़ा नीमन गावेली। तर नरिया रवा के बारे, तर नरिया रवा के बारी, ऊपरा श्याम गीतिया के माता बहिन लोग कई तरीके से गवेली। एक बार कन्हैया जी से राधा जी कहली कि ठाढ़ रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धई के आई। ऐसे ही 2-4 गो सखी एक बार जात रही सन रास्ता पकड़ के। एक कहा था का यार तोर तो सेटिंग बैठ गई, लेकिन भाई हमारा ना बैठल। वो कहा था तोर ना बैठल तो कहीं बैठा लेना। कहा था चुप पागल है का, गौना में सब भाई ना लगेलन। वो कहा था कि अरे भाषा ले कोनो के हो जाई काम। इतनी बात जब आपस में बतियावे लिए बाबू, तो एको सखी कहा था कैसे? कि नहीं हरे में सब लागे भाई, तेरे नहीं हरे में सब लागे भाई, नया ना हम कैसे लाई।
तोड़े के बदे उ बगीचा में जात हो ये बाबू। जौना समय बगीचा में पहुंचल को घटना घटल। घटना का है मास्टर कि दुखिया के दुख ना ओराई, दुखिया के दुख ना ओराई, बला सिर पे गई आई। फूलवा तोड़न गइए रोहित फूलवरिया, भोरवा अंधार नाई तुझे डहरिया, भोरवा अंधार ओ बाबू नागे दस पौआ में जाई, बलास रते कहीं आई। जौना समय रोहित गई ह बगीचा में फूल तोड़े के बदे ये बाबू, वही समय एक विषैला सांप आता है और वो नन्हा सा जान रोहित के पाँव में डस लेता है। और जैसे ही पैर में डसले है ये बाबू, रोहित खून से लथपथ वही बगीचा वही फुलवारी में तड़पत बा। आजू बचवा के आगे पीछे के ना वो बेटा जौना समय सांप डसला है ये बाबू, कुछ देर बाद प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आखिर इधर धीरे धीरे भोर बढ़त है ये बाबू। जौना समय भोर बढ़त है, विप्र पंडित जी सोचत हवन के वहीं तक आज रोहित वापस ना आइल। लागत आई लड़का कदम हमके चकमा दे के भाग गई। जौना समय विप्र पंडित जी जाते हैं बाबूजी, उस बगीचे में पहुंचते देखते हैं कि वो नन्हा सा जान रोहित वही बगीचवा में खून के लथपथ पड़ल हो। रोहित की लाश देख के पंडित जी के आंख में आंसू आ गई और रोहित के लसिया के गोदी में लेके घरे अइलन है बाबू। जौना समय घरे अइलन, तारा माई के सामने वो बचवा के लाश रख दिलन। तारा माई सोचे लगली, रोवे लगली कि हे नाथ, अब अभी तक जवन रहल का कम रहल, एक ही संतान रहल, आज एक ही संतान भी तू छीन लेला। तारा माई जौना समय रोवे लगली है बाबू। माई अपना बेटवा के लाश पे अपन सर कूचे लगली है बाबू। विदेशिया के लाइन में कहना है ये बाबू पावली खबर तारा महतरिया मुहवा पे आवे लागल, माई के कर जाओ। फिर ललना के लसिया से बाबू कुचली का परावा हो, लूट लेला नाथ मेरे ममता के न जाओ। तेरे केहू सुनावैया नाही,
सबके दुहैया दिहल कि अमर नवरिया के उठल पातावरी। जौना समय तारा माई बेटवा के लाश देखली है बाबू, ओही लसिया पे अपन कपार कूचे लगली। काहे लगली कि हे विधाता, हमरा लड़का से पहले तू हमके उठा ले रहता, हमके बड़ा संतुष्टि रहल कि हमारे लड़का के तू काहे ले लेला। रोवे लगली तारा माई है बाबू। माई जौना समय बेटवा के लाश गोदी में उठाती है, गोदी में लाश उठा के शमशान घाट पे जाती है बाबूजी। उन्हें मालूम नहीं है मेरे स्वामी कहाँ हैं। जौना समय लाश लेके शमशान घाट की ओर चलती है बाबूजी। सारंगा में कहना है ललना के लसिया लईके तारा माया नावा हो, तारा माया नावा हो, चाली मारे घाट की घाट के नावैया माई सबके दुहैया दिहली, सबके दुहैया दिहले होली तारे जावा के घाट। हमरो नावारिया के टूटल पातावारिया हो, टूटल पातावारिया हो, कैसे के होई भव से पार। तारा माई रोवे लगली है बाबू। लड़का के जान लेके जौना समय तारा माई रोहित के लाश लेके चल देती है बाबूजी। आधी रात के समय हो, आधी रात के समय जौना समय वही बगीचा में जाती है, बगीचा की तरफ से गुजर रही है बाबूजी। होता क्या है, तेरे चमके बिजुली गरजली बदरिया आधी रतिया में, तेरे चमके बिजुली गरजली बदरिया आधी रतिया में, तो झरझर बरसे तारा के नाचरिया आधी रतिया में। उसी घाट पर हरिश्चंद्र जी करते चौकीदारी, तेरे देखपति पहचान गई तब हरिश्चंद्र की नारी। तेरे कहे लगली स्वामी से सब बचनिया आधी रतिया में, तेरे करे लगली स्वामी से सब जिकरिया आधी रतिया में, रोहित जा रे अली हम शरीरिया आधी रतिया में। जौना समय तारा माई घाट पे पहुंचली ये बाबू देखली कि वो नहीं के स्वामी राजा हरिश्चंद्र उस घाट पर चौकीदारी कर रहे थे। जौना समय पति के देखली ये बाबू, नन्ना सा जान रोहित के लाश लेके तारा माई गिर गईली। हे स्वामी, हे नाथ, तू कहत रहला ना कि एक औलाद बा हमार के जिंदगी पार हो जाई, आज एक औलाद भी अमन से दूर हो गई नाथ। तारा माई काहे लगली है बाबू। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि ना, आप हम जानते हैं कि ये मेरा भी बेटा है, लेकिन मेरे स्वामी का कुछ आदेश है।
बिना अपने स्वामी के आदेश का हम आपका बेटे का संस्कार करने नहीं देंगे। इतनी बात जब तारा माँ सुनती है बाबूजी करेजा दहल जाता है कि हे नाथ एक ही औलाद रहल, तू एक औलाद के खातिर पराया बन गईला। आज हमरा 2-4 गो औलाद रहलन तो संतोष रही, एक ही औलाद के खातिर तू बे औलाद काहे बनत हुआ। राजा हरिचंद मानते नहीं है बाबू। होता क्या है, अल्लाह के लाइन में कहना है मास्टर। क्या बात है, धर्म के पुजारी देवी होला दुनिया में ये भैया, संकट के समैया हो नहीं घबरा। राजा से बोली तब रानी मधुरी बचनिया ये भैया, पहरा देवे खातिर स्वामी पूछा हो नागा। लालना के लासिया पे नाही बात बनवाल सैया, कैसे कर देई बेटाया कही बाता। रानी से बोले तब हरिचंद बनिया ये भैया, स्वामी हमारे पहले मोटे समाधा। बिना कर लेवे नाही रसिया जलई है भैया, बोला कैसे देवी आपने धर्म नासा। इतनी बात जब तारा माई राजा हरिचंद से कहली ये बाबू, राजा हरिचंद कहा तो उनकी सुना हमारे औलाद है, लेकिन हमारे स्वामी का यही आदेश है कि जब तक आप अपने बेटा के लाश पर कफन नहीं डालेंगी, मुझे कर नहीं देंगी, तब तक हम आपके बेटे का संस्कार करने नहीं देंगे। मेरे स्वामी का आदेश है, अपना हो चाहे पराया, बिना कफन बिना करके किसी का संस्कार करने नहीं दिया जाएगा। जौना समय ये बात तारा माई सुन ली ये बाबू, कहली कि हे स्वामी, हमारा बेटा के तन पे तक कोनो कपड़ा ना है, लेकिन हमारा तन पे ही साड़ी है, हमें ही सड़िया के फाड़ के अपना लड़का के कर दे दई। जौना समय साड़ी में हाथ लगोली ये बाबू, खड़ी के लाइन में कहना है। रोवे तारा आई लबा दिखते की खरिया, तेरे रोवे तारा आई लबा दिखते की खरिया, तन पे बाटे हमारे सैया तू ले लेता साड़ी। लेकिन तारा माई जौना समय साड़ी में हाथ लगोली ये बाबू भैल का, तेरे सोचे तारा देही अपने साड़िया के फारी है, तेरे तबले देखली सामने
अचंभा ये का धार तेरे विश्वामित्र के साथ तब देवो की घड़िया तेरे विश्वामित्र के साथ तब देवो की घड़िया तो तन पे बाटे हमारे सैया तू ले लेता सैया जौना समय साड़ी फारे के बदे हाथ लगोली ये बाबू सामने देखली एक अचंभा विश्वामित्र जी के साथ में सारे देवता गण इकट्ठा हो जाते हैं और जय जयकार करने लगते हैं कि जय हो रानी तारा जय हो राजा हरिश्चंद्र। आप अपना पुत्र खो दिए फिर भी आप मेरा दान नहीं भूले। मेरे दान देने के लिए आप पैसे के लिए अपने बेटे का कफन लिए बिना कर चुकता नहीं करने दिए। जय जयकार करने लगते हैं बाबू सारे देवता और जैसे जय जयकार करने लगते हैं ये बाबू वही समय देवता सारे आशीर्वाद देते हैं वो लड़का को पुनः जीवित कर देते हैं। बताते हैं कि मैं आपका परीक्षा ले रहा था कहीं आप परीक्षा में फेल तो नहीं हो जाएंगे लेकिन आप कहीं फेल नहीं हुए। लास्ट में बताया गया गुरु घराना के परिचय मास्टर बिहारी दुर्पट्टी छह बार की हमारा कहा बिरहा लिखते गंगा पन्ना लाल गुरु रखे हिंद के पान तेरे राम नजरिया बिरहिन सावने नजरिया बिरहिन सावन सावनी गाये सीमा शर्मा शारदा गहे चरण